कल सैमसंग गैलेक्सी अनपैक इवेंट था जिसमें सैमसंग ने कुल 4 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसमें से 3 तो उसके फ़ोन हो गए और 1 बड्स हो गए। फ़ोन्स में आपके सैमसंग S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया। और अगर हम बड्स की बात करें तो इस बार सैमसंग ने गैलेक्सी बड्स 4 प्रो को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें कि जब भी हम पिछली कई बार से देखते आए हैं, जब भी सैमसंग का अनपैक इवेंट होता था जिसमें सैमसंग अपनी S सीरीज़ को लॉन्च करा करता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहा करता था और उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप हुआ करती थी। एक पूरा जो इंटरनेट है उस चीज़ से भर जाया करता था। मगर अगर आपने इस बार नोटिस किया होगा तो इस बार सैमसंग की S26 सीरीज़ के लॉन्च में कोई इतनी हाइप नहीं थी, कोई इतना बड़ा ट्रेंड नहीं था, कोई उस तरह का जोश नहीं था। आखिर क्या रीज़न थे, इस बारे में इस वीडियो हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें जैसे कि उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीज़न तो निकल के आता है कि इसकी जो टाइमिंग थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सैमसंग का अनपैक इवेंट है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो इंडिया के टाइम अनुसार रात के 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रात के समय तो आधे से ज़्यादा लोग सो रहे थे, तो इस कारण से वो हाइप नहीं बनी, वो एक्साइटमेंट नहीं आया। और जो लोग होते थे कि अगर शाम के समय या फिर दोपहर में अगर लॉन्च हो रहा है तो लोग उस लॉन्च इवेंट को देखते थे, तो उस तरह की जो हाइप है, वो एक्साइटमेंट थे लोगों में देखने को नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है सैमसंग S26 सीरीज़ के ना हाइप या फिर ट्रेंड में नहीं होने का। ट्रेंड में अभी भी है मगर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार कुछ ज़्यादा की फीचर नहीं रहा। जैसे कि अगर हम बात करें कि पिछली बार का जो की फीचर था, जो सैमसंग ने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था, वो था एआई पर बड़ा चढ़ा कर फोकस किया गया था। वो इतना सब कुछ उसने दे दिया था कि इस बार एआई में कुछ देने को था ही नहीं। इस बार कुछ एआई में 1-2 फीचर एक्स्ट्रा दे दिए हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दे दी हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ मेजर नहीं किया, इस कारण से भी हाइप नहीं बनी। अगला रीज़न ये है कि इस बार सैमसंग ने अपना फोकस आईफोन वाला कर दिया, जिस तरह से आईफोन फोकस करता है। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ का फ़ोन लेते हैं तो उस चीज़ का एक हाइप होता है। जैसे कि अगर आप वन प्लस का फ़ोन लेते हैं तो वन प्लस का फ़ोन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता है। उसी तरह जब आईफोन आता है तो आईफोन सबसे ज़्यादा फोकस अपनी प्राइवेसी पे करता है। तो सैमसंग ने खुद अपनी इस बार प्राइवेसी पर अपना की फीचर डाला है, अब जोड़ दिया है, क्योंकि जो सैमसंग ने इस बार अपनी डिस्प्ले में प्राइवेसी डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करी, जिससे कि जो अगल बगल का लोग हैं जो आपके मोबाइल में झांकते हैं उनको ये दिखाई नहीं देगा। माना कि एक अच्छा फीचर है, एक अच्छी चीज़ है, मगर वो चीज़ गलत है कि आप सिर्फ इसी को दिखा के पूरा फ़ोन वो करो। ये चीज़ मेरे ख्याल से एप्पल के लिए सूट करती है, सैमसंग के लिए नहीं, क्योंकि सैमसंग अपनी की जो अल्ट्रा सीरीज़ है वो अपनी परफॉर्मेंस और एस पेन और क्या नाम अपनी जूम कैपेसिटी की वजह से जानी जाती है। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं जो इसको हाइप नहीं मिला। अगले रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं सैमसंग पिछले 6 सालों से सेम डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आ रहा है। इस बार भी सेम डिज़ाइन लैंग्वेज रखा है, बस थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज हल्का सा किया है, मगर ओवरऑल कैमरा बिल्कुल सेम ही है। इस कारण से लोग इस डिज़ाइन को लेकर बोर हो चुके हैं। एक समय था जब S10, S9, S8 जैसे प्रीमियम डिज़ाइन सैमसंग दिया करता था। अब वो डिज़ाइन लैंग्वेज सैमसंग ने बदल दी है। पिछले 6 सालों से यही डिज़ाइन देखते हुए आ रहे हैं। सेम यही काम एप्पल भी ऐसा ही किया करता था। कई सालों तक उसने सेम डिज़ाइन रखा, जिस कारण से एप्पल को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। मगर आईफोन 17 से एप्पल ने अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज को बदला और जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहारा भी था। सेम चीज़ सैमसंग को करना है। सैमसंग को भी अपना जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा बदलना चाहिए था, मगर सैमसंग ने ऐसा नहीं करा, तो इस बार लोगों को वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। वरना लोग पहले सैमसंग को उसके डिज़ाइन की वजह से जानते थे। इसके अलावा अगर हम कायदे में और चीज़ पर डिस्कशन करें तो नेक्स्ट रीज़न ये निकल के आता है कि इस बार सैमसंग ने कुछ ज़्यादा बदलाव किया ही नहीं है। बस जो चीज़ पहले थी उस चीज़ को थोड़ा सा अपस्केल किया है, थोड़ा उसमें अपग्रेडेशन दिया है और थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नंबर्स को बढ़ा के उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस को, हर चीज़ की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बूस्ट करके ही ये फ़ोन लॉन्च कर दिया है।
इसके अलावा इस बार कुछ फ़ोन में नया चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, जिस कारण से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते या फिर इसको खरीदते। जैसे कि आपने देखा होगा कि S24 में सबसे पहले सैमसंग ने एआई को इंट्रोड्यूस किया था और काफ़ी बड़े लेवल पे किया था, जिस कारण से उसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनी और लोगों ने बढ़ चढ़कर खरीदा। मगर अब देखें तो वही सेम फीचर आजकल हर मोबाइल फ़ोन में 20 से 25 हज़ार के फ़ोन में मिल जाते हैं। इस कारण से अब एआई का भी जो सैमसंग का की फीचर था अब वो नहीं रहा और इस कारण से सैमसंग ने एआई पर ध्यान तो दिया है, मगर उसको थोड़ा सा ही अपग्रेड किया है, ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया है। इस कारण से जो सैमसंग के जो एस सीरीज़ है, इस बार इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला, इस कारण से इसमें कोई हाइप नहीं है। और तो ये थे कुछ रीज़न मेरे पर्सनल ओपिनियन से क्यों सैमसंग की इस बार हाइप नहीं बनी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा और ये भी बताना क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप ये भी चाहते हैं कि इस बार S26 सीरीज़ में क्या क्या फ़ीचर आए हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर अगली वीडियो इस चीज़ पर बताएंगे। इस तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।